चलिए, समतल दर्पण के सारी चीजें हम जानने और समझने के बाद अब उसके आगे आ गए हैं और अब हम आ गए हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा जब हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो कुल 6 कंडीशन होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं जिनके द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा मतलब प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, किरणें कैसे टकराती हैं, कहां पर, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में दिखाया था कि दर्पण के पीछे डॉट 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 ले जा रहे थे, जहां पर डॉट डॉट होंगी वहां पर प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और जहां पर सीधी सीधी किरणें टकराएंगी वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कुल कितनी स्थितियां होती हैं, कुल 6 स्थितियां होती हैं बनने की, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। तो नंबर 1 की स्थिति जो है वो हम बताते हैं, और वो ये है, नंबर 1 की जो कंडीशन है वो ये है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। ठीक है, ये हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना स्टार्ट कर दिया है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन 6 में से कोई एक ना एक कंडीशन आपके एग्जाम में 100% लगभग 100% आएगी ही आएगी, किसी भी माध्यम से आए। हो सकता हो इनसे संबंधित सवाल पूछ दिया जाए, या यही सेम पूछ दिया जाए कि मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी है, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये 6 कंडीशन है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक एक चीज रटा दूंगा आपको। तो इसको पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है, बहुत अच्छा बन गया हमसे आज पहली बार। ये हमने ये इस साइड पॉलिश कर दी, ठीक है, ये हमने इस साइड पॉलिश कर दी। ठीक है, ये पॉलिश हो गई। ये हम अवतल दर्पण पर सीख रहे हैं, मुझे यहाँ अवतल दर्पण लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे हमने बता दिया। और ये भाई साहब बना आ गई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है, बीचों बीच में। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, और ये हो गया आपका C। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर सकूं, और ये आपसे वादा करता हूं कि आप अगर एक बार वीडियो देख के उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगी और आपको वास्तव में समझ में आ जाएगा। अब याद, हाँ यहां पर आगे मैं थोड़ा वही सोच रहा था कि क्या बताऊं। अब याद करिए वो 4 नियम जो प्रतिबिंब बनने के नियम थे, उनके बारे में थोड़ा याद है कुछ, पिछले वीडियोस में देखिएगा, मैंने बताया था 4 नियम बताए थे, जिसमें से अगर आप यहां पर कोई 2 नियम लगा देंगे तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक,
दूसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती हैं। तीसरा नियम क्या था कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम था। चौथा नियम था कि जो किरण, यानी कि जो भी किरण आके सीधा कहां पर पड़ेगी, इस ध्रुव पर पड़ेगी, वो समान कोण बनाते हुए इधर से निकल जाएगी। इन चार में से कोई दो नियम आप यहां पर लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक, अब मैं समझाता हूं। मैं इसीलिए दो फिगर बना रहा हूं ताकि उसमें दो अलग नियम लगा और इसमें अलग लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पी, एफ और सी, इस पे पॉलिश करना हम भूल गए थोड़ा सा। देखो स्लो जरूर चल रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही। अगर एक चीज आप समझ जाओगे ना, एक फिगर एक प्रतिबिंब अगर आप समझ गए तो आप बचे हुई जो 5 कंडीशन है उससे अब देखो ये मान के चलिए कि अगर आपने एक फिगर समझ लिया तो बचे हुए जो 5 फिगर हैं, 5 क्या 2 उत्तल दर्पण में भी होते हैं, वो 7 फिगर मान के चलो, आपको बिल्कुल भी रत्ती भर दिक्कत नहीं होगी। समस्या सिर्फ ये है कि एक फिगर समझ लीजिए, इसीलिए हम धीरे धीरे समझा रहे, टाइम लेके समझा रहे ताकि आपके जो मस्तिष्क की जो नसें हैं उन तक ये पहुंच जाए। 4 नियम होते हैं, मैं 3 नियम यहां पर लगाकर बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर जी बस ऐसे ही किताब में देख के पढ़ के आ जाते हैं और रट्टा मार्क बता देते हैं। मैं चाहता हूं असल में आप तक ये बात पहुंचे। तो भैया जैसा कि हमारा पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। सॉरी, ये मैं काले से बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ओके। हाँ, तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लो ये आई, यहां टकराई और ये जो है मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल गई। अब ये ना कहना कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए गुरुजी, गड़बड़ हो रहा है। मान लो ये किरण इधर से आई, ऐसे ऐसे परावर्तित हुई अवतल दर्पण से, ठीक है, और इधर से होते हुए इधर निकल गई। ठीक, अब सेम वही कंडीशन, मान लो यहां समांतर पड़ रही तो इधर भी तो समांतर पड़ रही हुई, इधर ऐसे समांतर पड़ी और यहां से कहां निकल जाएगी, ये निकल गई। अब तुम कहोगे वस्तु कहां रखी है, तो वस्तु भैया ये रखी यहां पर, ये मान लीजिए वस्तु। ठीक है, ये वस्तु रखी है। तो कहां पे टकराई, फोकस पर। कहां पर टकराई, फोकस पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहीं पर बनेगा, ऐसे ऐसे करके फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी या वास्तविक? चूंकि लाइनें डॉटेड नहीं है तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा या सीधा? तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे ही बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो उल्टे ही बनते हैं। ठीक, उल्टा बनेगा। और जो वस्तु होगी उससे बहुत छोटा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब जो अनंत पे वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब, मान लो वस्तु इतनी बड़ी रखी है तो बहुत छोटा प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। किस वस्तु का, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, इसमें आपका एक नियम लग गया, कौन सा, पहला वाला, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, अब समझिए आगे। अब इसमें फिर आ जाओ भाई साहब, ये रखी है आपकी वस्तु मान लो, ठीक है, ये वस्तु रखी है। अब इसमें क्या होगा, तो भैया हमने आपको समझाया है, तीसरा नियम कह लो या इसी का उल्टा नियम कह लो कि
भाई मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो भैया मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक उल्टा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो कहां पर टकराई? ये टकराई, तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब आपका ये बन गया। ठीक है, फोकस पर। कहां पर बन गया? फोकस पर ये प्रतिबिंब आपका बन गया। ठीक है, समझ में आया? इसमें आपके दो नियम लगे हैं, इसमें आपका एक ही नियम लगा है। तो कहीं ना कहीं हमने तीन नियमों का प्रयोग करते हुए, मतलब कोई दो नियम आपको एक प्रतिबिंब बनने में कोई दो नियम आपको लगाने ही लगाने हैं। इसमें वो दोनों लगे हैं, इसमें एक ही लगा है। प्रतिबिंब हमने बता दिया कहां पर बनेगा, फोकस पर। कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये आपके पहली कंडीशन हो गई। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो थोड़ा हमने लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अनंत पर रखी वस्तु से किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी जो कि परावर्तन के पश्चात या बाद लिखो, लैंग्वेज को इतना कठिन मत करो। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इन दोनों किरणों का, इन दोनों किरणों के मिलन बिंदु पर ही वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बस हो गया।
बहुत सरल है, जो आपने मैंने यहाँ समझाया बस उसी को उतार दिया, उसी को लिख दिया। लिखा मैंने इसलिए ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े, अपनी सिंपल भाषा में है कि अनंत पर रखी किसी रखी वस्तु से किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, जो कि ये नियम मैंने बताया था, जाएंगी, जो कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। बताया था कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण आई, ये समांतर हो गई, समांतर हो जाएगी, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट। नियम नंबर 2 जो हमने बताए थे प्रतिबिंब बनने के नियम, नियम नंबर 2 कि वक्रता केंद्र से जो किरण आएगी, ये आई, ठीक है, और ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट गई, ठीक है, ये आपकी आई और ये परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई। तो इन दोनों की जगह जहां काटा, जहां पर मिलन हुआ, वहीं पर क्या होगा, तो इस दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, लौट भी गई। अब हम देखेंगे कि एक हमें कोई बिंदु मिला है जहां पर इन दोनों किरणों का इंटरसेक्ट किया, इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे को भेदा है, इन्होंने काटा है। तो वो बिंदु है यहां पर फोकस के जस्ट नीचे। तो इन दोनों किरणों के मिलन बिंदु पर ही वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें एक थोड़ा मिलन बिंदु के बाद यहां पर फोकस लिख लीजिए, बस यहां पर हमने थोड़ा सा आपको मिलन बिंदु, फोकस, मिलन बिंदु, फोकस, मिलन बिंदु, फोकस, सॉरी मुख्य फोकस करिए, मिलन बिंदु मुख्य फोकस पर, मिलन बिंदु मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो भैया ये पूरा एक डायग्राम है, पूरा सिनेरियो हमने आपके सामने बनाया था। समय थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि हमको आपके दिमाग तक सारी बातें पहुंचानी थी, थोड़ा समय लगा। अगले जो प्रतिबिंब बनेंगे, जो 5 कंडीशंस हैं, जो 5 स्थितियां हैं, उसमें इतना समय नहीं लगेगा। हमने एक एक किरण डालकर 2-2 कंडीशनें लगाकर आपको सारी चीजें समझाई कि चाहे एक नियम लगाओ चाहे 2 लगाओ, बनेगा प्रतिबिंब आपका फोकस पर ही बनेगा, वहीं जहां बनना होगा। ये सारी जानकारी आप सिंपल लर्न चैनल जो हमारा बनाया हुआ है उस पर आप देख रहे हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे भली भांति, और इस वीडियो को आप शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, और हमें कमेंट करें, बताएं, ताकि हम आप तक और अच्छी अच्छी जानकारियां बहुत अच्छे से अपने में सुधार करके आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।